शिशु संज्ञक मध्यम प्राण का उसके उपकरणों सहित वर्णन। जो कोई आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और दाम अर्थात बंधन रज्जु के सहित शिशु को जानता है, वह अपने से द्वेष करने वाले 7 भ्रातव्यों का अवरोध करता है। ये जो मध्यम प्राण है वही शिशु है, उसका ही शरीर ही आधान है, ये सिर ही प्रत्याधान है, प्राण स्थूणा है और अन्न दाम है। जो भी आधान, प्रत्याधान, स्थूणा और दाम के सहित शिशु को जानता है, उससे ये फल प्राप्त होता है। वह फल क्या है? वह द्वेष करने वाले 7 भ्रातव्यों का अवरोध करता है। भ्रातव्य 2 प्रकार के होते हैं, द्वेष करने वाले और द्वेष न करने वाले। उनमें जो द्वेष करने वाले भ्रातृव्य होते हैं, उन द्वेषी भ्रातव्यों का वो अवरोध करता है। सिर में स्थित जो 7 प्राण विषयोपलब्धि के द्वार हैं, उनसे होने वाले विषय संबंधी राग साथ साथ उत्पन्न होने के कारण भ्रातृव्य हैं, क्योंकि वे ही उसकी आत्मस्थ दृष्टि को विषयोन्मुख करते हैं। अतः वे द्वेष करने वाले भ्रातृव्य हैं, कारण कि वे प्रत्याग दर्शन को रोकने वाले हैं। कठोपनिषद में भी कहा है, स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसलिए जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता इत्यादि। सो जो कोई इन शिशु आदि को जानता है, इनके यथार्थ स्वरूप का निश्चय करता है, वह इन भ्रातृव्यों का अवरोध, अपावरण अर्थात विनाश कर देता है। इस प्रकार फल श्रवण से अभिमुख हुए उस गार्ग से अजातशत्रु कहता है, निश्चय यही शिशु है। ये कौन? जो ये मध्यम प्राण है, शरीर के मध्य में जो ये लिंगात्मा प्राण है, जो 5 प्रकार से शरीर में प्रविष्ट होकर बिरहन, पांडरवास, सोम और राजन इन नामों से कहा जाता है, जिसमें वाणी और मन आदि इंद्रियां विशेष रूप से निबद्ध हैं। जैसा कि घोड़े के पैर बांधने के मेखों के दृष्टांत से बतलाया गया है, वह प्राण शिशु के समान अन्य इंद्रियों की तरह विषयों में पटु न होने के कारण शिशु है। मूल मंत्र में शिशु साधनम ऐसा कहा गया है। सो उस वत्स स्थानीय इंद्रिय रूप शिशु का आधान क्या है? उसका ये कार्य रूप भौतिक शरीर ही आधान है। जिसमें कुछ रखा जाए उसे आधान कहते हैं। अतः उस शिशु अर्थात प्राण का ये शरीर अधिष्ठान है, क्योंकि इसमें अधिष्ठित होकर अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाली इंद्रियां विषयों की उपलब्धि का द्वार होती हैं। वे केवल प्राण मात्र में ही निबद्ध नहीं होती। ऐसा ही अजातशत्रु ने दिखलाया भी है। इंद्रियों का उपसंहार हो जाने पर विज्ञानमय की उपलब्धि नहीं होती। शरीर स्थान में एकत्रित हुई इंद्रियों में तो उपलब्धिकर्ता के रूप में ही विज्ञानमय की उपलब्धि होती है। ये बात हाथ दबाकर जगाने के द्वारा दिखलाई गई है। ये सिर प्रत्याधान है, इसका प्रदेश विशेषों के प्रति प्रत्याधान किया जाता है, इसलिए यह प्रत्याधान है। प्राण स्थूणा अर्थात अन्नपान जनित शक्ति है। प्राण और बल ये पर्यायवाची हैं। इस शरीर में बल का आधार ही प्राण है। जैसा कि जिस अवस्था में ये जीव शरीर को निर्बल करता हुआ सम्मोह को प्राप्त होता है, इस वाक्य में देखा जाता है। जिस प्रकार बछड़ा स्थूणा अर्थात खूंटे के आश्रित होता है, उसी प्रकार शरीर पक्षपाती वायु प्राण स्थूणा है, ऐसा किन्हीं का मत है। अन्नदान बंधन रज्जु है, क्योंकि भोजन किए जाने पर अन्न 3 प्रकार से परिणाम को प्राप्त हो जाता है। उसका जो स्थूल परिणाम होता है, वह मल और मूत्र 2 रूप में होकर इस भूमि को प्राप्त होता है। जो मध्यम परिणाम होता है वह रस है। वह रस लोहित आदि क्रम से अपने कार्यभूत 7 धातुओं वाले शरीर को पुष्ट करता है। शरीर अन्नमय है, इसलिए अपने कारणभूत अन्न के आने पर उसकी पुष्टि होती है, तथा उसके विपरीत होने पर क्षीण होकर गिर जाता है, तथा
जो सूक्ष्मतम रस होता है वह अमृत, उर्क अथवा प्रभाव ऐसा कहा जाता है। वह नाभि से ऊपर हृदय देश में आकर हृदय से फैली हुई 72 सहस्त्र नाड़ियों में प्रवेश कर स्थूणा संज्ञक बल को उत्पन्न करके जो शिशु संज्ञक इंद्रिय संघात रूप लिंग शरीर है उसके शरीर में स्थिति रखने का कारण होता है। इसी से जिसके दोनों ओर पाश हैं, ऐसी बछड़ा बांधने की रस्सी के समान अन्न, प्राण और शरीर का बंधन है।